ऋषभ पंत को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर यह सवाल सामने आ रहा था कि ऋषभ पंत की वापसी होगी नहीं होगी। ये क्लियर हो गया कि ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी करेंगे। अब ये दूसरा सवाल था सबके जहन में और तमाम आर्टिकल्स में ये सामने आ रहा था कि ऋषभ पंत सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल की ओर से, और वो वहां पर विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, जो उनका मतलब बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। और हमने देखा था कि आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनके, विकेट कीपिंग में बहुत अच्छा योगदान देते हैं जिस तरीके से वो विकेट कीपिंग बिल्कुल। करते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के कोच ने यहां पर बयान दिया, उन्होंने बताया कि आखिर क्या रोल रहेगा ऋषभ पंत का इंडियन प्रीमियर लीग में। क्या सिर्फ वो बल्लेबाजी करेंगे या वो बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करेंगे? अगर बात करें इस समय इनफैक्ट आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में और यहाँ पे इंटरनेशनल में टीम इंडिया की टीम में अगर बिल्कुल किसी की कमी कर रही है तो वो है ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग जो काफी कमाल की, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि धोनी के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग की ही तारीफ करी जाती है। ऐसे में ऋषभ पंत यहाँ पे अवेलेबल जब से नहीं है, काफी बातें चल रही है। कई सारे दिग्गज तो इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी अगर ऋषभ पंत अवेलेबल होते तो उन्हें ले आओ, ताकि विकेट कीपिंग भी कमाल की वो करते हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का रोल तो वो कमाल का यहाँ पे अच्छा अदा करते ही है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। लेकिन ऑब्वियसली उनकी विकेट कीपिंग वो कर पाते हैं या नहीं, वर्ल्ड कप खेलेंगे, सब डिपेंडेंस है अब आईपीएल में कि आईपीएल में वो बल्लेबाजी कैसे करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो किस तरह की करते हैं। ऐसे में यहाँ पे खबरें ऐसी आती कि इतनी मेजर इंजरी से आए तो शायद से हमें विकेट कीपिंग करते हुए नजर वो ना आए और साथ ही कप्तानी भी ना करे, सिर्फ एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेलते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग ने एक बड़ा मेजर अपडेट दिए हैं यहाँ पे ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग के ऊपर। तो ऐसे में एक पहले से रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं। हमें यकीन नहीं है कि इस साल हमें ऋषभ पंत से विकेट कीपिंग मिलेगी या नहीं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर मैंने अब उससे पूछा तो वह कहेगा मैं हर गेम पर नजर रख रहा हूं और नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहा हूं। वह बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम अपनी उंगलियां क्रॉस कर रखेंगे। जैसा कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि अगर हम पूछते हैं ऋषभ पंत से तो वो तो तैयार हो जाएंगे कि मैं 4 नंबर पर बल्लेबाजी भी करूंगा, विकेट कीपिंग भी करूंगा, और वो हर चीज के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पर कोच का ये मानना है कि हमें कुछ डिसीजन लेंगे, अभी हम सोच रहे हैं कि क्या वो सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे या विकेट कीपिंग भी उनसे कराया जाए। और मानना मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी इंजरी हुई थी, जिस तरीके से उनके पैर में बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, तो विकेट कीपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और मुझे भी यही लगता है कि जिस तरीके से कोच ने अपना बयान दिया, वो थोड़ा भी डाउट में है कि विकेट कीपिंग उनसे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। और ये भी बात है कि अगर आप विकेट कीपिंग कराते हैं तो थोड़ा आपके लिए सेफ भी नहीं होने वाले, क्योंकि अभी इंजरी से वो वापसी करेंगे और उसके बाद अगर आप उन पर डबल लोड होगा, डबल प्रेशर होगा, तो मे भी अगर बिटवीन द आईपीएल, बिटवीन मैचेस के बीचों बीच वो चले जाते हैं तो एक बड़ा लॉस होगा। क्योंकि 4 नंबर पर जिस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईपीएल के लिए, आईपीएल के नजर से। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्वियसली देखिए ऋषभ पंत 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद अगर वापसी करने वाले हैं आईपीएल में, कहीं ना कहीं इतना कंफर्म तो हो चुका है कि अब हमें आईपीएल में फाइनल ऋषभ पंत की वापसी देखने को मिलने वाली है। आई गेस यही बहुत बड़ी खुशखबरी है वैसे भी। लेकिन विकेट कीपिंग की जब बात है, यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग ने बात बिल्कुल सही करी। देखिए रिस्क वाली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी मेजर इंजरी थी, छोटी मोटा यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं, छोटी मोटी आपकी इंजरी नहीं थी जिससे वो वापस आ रहे हैं, एक मेजर इंजरी थी। ऐसे में यहाँ पे विकेट कीपिंग भी करना प्रॉपर 20 ओवर, उसके बाद फिर बल्लेबाजी करने भी आना, तो वहां पर क्या कहते हैं ऋषभ पंत के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्कलोड यहाँ पे पड़ेगा। और नहीं यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग भी नहीं चाहेंगे, कोई सदस्य नहीं चाहेगा कि यहाँ पे ऋषभ पंत के आते ही उनके ऊपर सीधा पूरा प्रेशर यहाँ पे डाल दिया जाए, कैप्टनसी का भी प्रेशर, विकेट कीपिंग का भी प्रेशर, फिर बल्लेबाजी का प्रेशर भी यहाँ पे होगा ही। ऐसे में उनका तो माइंडसेट ऑब्वियसली ये है कि सिर्फ प्रॉपर अगर सिर्फ बैट्समैन की भूमिका ही ऋषभ पंत अगर निभाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि ऋषभ पंत का माइंडसेट ठीक है, अच्छा है कि उनको वो चाहते हैं कि भाई मैं तो विकेट कीपिंग भी कर लूंगा, बल्लेबाजी भी कर लूंगा, सब कुछ मैं कर लूंगा, कैप्टनसी और दिमाग उनका वैसे भी दौड़ता रहता है। लेकिन वो अपने जज्बातों पर आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग को ये चीज देखने की जरूरत है, और वो चीज वो सही कहीं ना कहीं कह रहे कि प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। तो हाई चांसेस आर देयर कि आईपीएल 2024 में अभी फिलहाल के लिए ऋषभ पंत हमें सिर्फ एज अ स्पेशलिस्ट बैटर ही खेलते हुए नजर आएंगे, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि ऋषभ पंत को पर्सनली भी यही अप्रोच रखना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी करें, क्योंकि भारतीय टीम में अभी भी हम देख रहे हैं कि विकेट कीपिंग बहुत लैक कर रहा है। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में हम देख रहे हैं कि केएल राहुल स्क्वाड में थे और फिर चोटिल हो गए, और जब स्क्वाड में थे, प्लेइंग 11 में भी थे, तो भी वो सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी का भार दिया गया था और विकेट कीपिंग केएस भरत कर रहे थे, और जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हम टेस्ट मुकाबलों में भी, या साउथ अफ्रीका का दौरा हो या फिर अभी इंग्लैंड का दौरा हो, इंग्लैंड इंडिया सीरीज जो भारत में चल रही है, वो हम मिस कर रहे हैं ऋषभ पंत को, क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आईपीएल में आते ही वो दोनों ही चीज करने लगे, विकेट कीपिंग भी बल्लेबाजी भी, तो फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से वो थोड़ा खराब होगा।
होगा, मुझे लगता है सिर्फ आप बल्लेबाजी करिए आईपीएल में। फिर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो मुझे लगता है भारतीय टीम आपको चुनेगी। फिर आगे और भी मुकाबले होंगे, तो उसके लिए आपको सिक्योर होना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे देखना होगा फिलहाल के लिए कि ऋषभ बिल्कुल। पंत का आईपीएल में क्या रोल रहता है। ऑब्वियसली उसके देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन बाकी इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।